स्टूडेंट, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो एंगल क्या थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक की वैल्यूज को। नाउ स्टूडेंट, इसकी हेल्प से हम बेहद डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो सी द फर्स्ट एग्जांपल, वन ऑफ दैम। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, जिसका राइट एंगल बी है, एंगल बी 90 डिग्री है। AB is equal to 5 सेंटीमीटर, साइड AB 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ACB is equal to 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक एंगल दिया हुआ है राइट ट्रायंगल का और एक साइड दी हुई है और बाकी दो साइड डिटरमाइन करनी है। स्टूडेंट, अब तक जो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वहाँ कम से कम दो साइड दी हुई होनी चाहिए थी, तब हम थर्ड साइड पाइथागोरस की मदद से निकालते और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल देते थे। बट यहाँ पर एक ही साइड दे रखी है और दूसरी साइड के बजाय हमें एंगल दे रखा है। सो स्टूडेंट, अब एंगल की वैल्यू हमें पता है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, तो उसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फाइंड बनाइए ट्रायंगल एबीसी। सो मैं यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ACB इज 30 डिग्री एंड एंगल B इज 90 डिग्री। दिस इज द एंगल B। नाउ दिस इज एंगल B is 90 degree and AB is 5 centimeter. Now you have to determine AC and BC. स्टूडेंट, ये AB 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्या होगा? दिस विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर विच इज गिवन एंड नाउ दिस इज कॉल्ड बेस B. It is not given. You have to find this and now this is AC will be the hypotenuse. You have also find it. आपको ये भी बताना है। Now see कैसे करेंगे। In triangle ABC में मैं सबसे पहले यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाहता हूँ और मुझे दिया हुआ क्या है? परपेंडिकुलर। तो मुझे दो वैल्यू को इन्वॉल्व करना है परपेंडिकुलर की मदद से हाइपोटेन्यूज। ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को स्टूडेंट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व करता है? साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये लिखा जा सकता है साइन 30। नाउ साइन 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट आप जानते हैं कितना होती है? 1/2 एंड AB इज नोन, AB 5 दे रखा है आपको। सो AC विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC इंटू 1 AC एंड 2 इंटू 5, इट इज 2 इंटू 5 इज 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ सी, मैं अब यहाँ पर बेस को कैसे निकालूंगा? नाउ cos 30 डिग्री, अगर मैं इस ट्रायंगल ABC में cos 30 डिग्री लिखूं, अब मेरा हाइपोटेन्यूज यहाँ पर नोन हो चुका है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10, दिस इज 10 सेंटीमीटर आ गया है। स्टूडेंट, अब हाइपोटेन्यूज और बेस इन दो की मदद से मैं अगर निकालना चाहूं तो cos लूंगा, क्योंकि cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आप चाहें तो परपेंडिकुलर नोन है, परपेंडिकुलर और बेस को भी इन्वॉल्व कर सकते थे। 10 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहां मैं हाइपोटेन्यूज और बेस को इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए सिंपल cos 30 डिग्री कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। नाउ cos 30 डिग्री विल बी √3/2, आप जानते हैं cos 30 डिग्री पर, एंड BC आप वैसे ही रखेंगे। AC की वैल्यू नोन है 10 आ गई है ना, वहां से रखी हमने। सो BC विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दैट विल बी 10√3/2 एंड स्टूडेंट यहाँ पर मैं दैट इज 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। Now this will be equal to 5√3. This will equal to 5√3 सेंटीमीटर। So इस तरह से आपने बाकी दो साइड्स की वैल्यू निकालनी एंगल और एक साइड की मदद से। तो ये हम इससे करते हैं। Now see the another example. Now example is this: evaluate the following, which is sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कराता हूँ। नाउ cos 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आप जानते हैं, एंड नाउ cos 30 डिग्री की वैल्यू दिस इज sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। नाउ cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है स्टूडेंट। नाउ sin 30 डिग्री की वैल्यू पुट कीजिए 1/2 होती है एंड cos
60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। नाउ स्टूडेंट अब इनकी मल्टीप्लाई कराइए, √3 इंटू √3 इज 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4। नाउ 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 2 इज 4। नाउ स्टूडेंट न्यूमरेटर सेम है, एलसीएम लीजिए, दिस इज 3 प्लस 1/4 एंड दिस इज 4/4, दैट विल इक्वल टू, यहाँ कट हो जाएंगे एंड दैट यू विल गेट 1, द वैल्यू ऑफ 1। यहाँ पर आपने सिंपली वैल्यू पुट करी और निकाल ली। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, एज इट इज हम करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ 60, 30, 45, 30 एंड 30 पर ऑल वैल्यूज जानते हैं। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर, यू कैन सी द एग्जाम्पल। आपको पता है cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है, cos 60 का स्क्वायर। नाउ सो cos स्क्वायर 60 डिग्री को स्टूडेंट में क्या लिख सकता हूं, दिस इज cos स्क्वायर 60 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 60 डिग्री का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है स्टूडेंट। सो यहां पर मैंने cos 60 का स्क्वायर, द वैल्यू cos 60 क्या होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2, 4 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री पर वैल्यू 2/√3। सो वो मैंने वैल्यू पुट करी, स्क्वायर लगाया। एंड नाउ tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 1 स्क्वायर। नाउ sin स्क्वायर 30 sin 30 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 होती है, सो 1/2 स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, सो √3/2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट ये स्क्वायर को लिए, दैट इज 5, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4। नाउ 2 स्क्वायर is 4 and this 3 square is 3. So this become 4 into 4 minus 1 square is 1. Now नीचे that's 1/4, that's 3/4. You can see 1/4, 3/4. Now see this will be equal to 5/4, 4 into 4 is 16/3 minus 1 and that will be equal to 3 plus 1/4 will be 4/4. This will be equal to 4/4. न्यूमरेटर में जब आप एलसीएम लेंगे एंड ये आपका कट जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1। सो डिनोमिनेटर में तो आपका 1 आया, ये क्लियर। नाउ आप न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा 4, 3 और इसके नीचे 1 है, सो एलसीएम 4 और 3 एलसीएम कितना आता है स्टूडेंट, 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है। नाउ 12 आपने एलसीएम लिया, सो 12 को 4 से जब आप डिवाइड कराएंगे 3, सो 3 इंटू 5। नाउ 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 4 इंटू 16 माइनस 12 को 1 से कराया तो 12 इंटू 1 12। नाउ दिस विल बी 5 इंटू 3 15, 16 इंटू 4 is 64 minus 12. Now this will become 67/12. So this is your answer. Now we will do some more question in our exercise based on this concept.